Hello everyone, I am Mukesh Sharma. Welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear student, today we are going to start 10th principle of Henry Fayol. That is principle of order. Order, generally we take the meaning of order means command. एक बांसुरी वादक होता है, गांव में आता है, बांसुरी बजाता है, सब सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं। एक बंदा उसके पास में जाता है, जाके बोलता है कि सर मुझे भी बांसुरी बजाना सिखा दो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कहता ठीक है सिखा देंगे, लेकिन आपको 6 महीने तक खूब मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ में, तब जाके आपको ये बांसुरी बजाना सिखा पाएंगे। वो कहता कि नहीं, ऐसा आप जितना सोच रहे उतना मैं बिल्कुल फ्रेशर नहीं हूँ, कुछ बजा लेता हूँ, 1-2 धुन निकाल लेता हूँ और मुझे कुछ आती है। तो बांसुरी वादक कहता है कि नहीं, फिर तो 6 महीने में काम नहीं चलेगा, फिर तो आपको कम से कम 8 महीने लगेंगे। वो कहता नहीं, आप बिल्कुल नेगेटिव ले रहे हो, मुझे करीबन अच्छे से बजा लेता हूँ, बस ये है कि कमांड नहीं है और अच्छे से सीखनी है। तो बोले फिर तो भाई तेरे को 12 महीने लगेंगे सिखाने में। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि जो आपको पहले से माइंड में सेट है, जो आप जिस तरीके से बजाते हो, पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर नया वर्जन उसके अंदर माइंड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ही है, अपने सिस्टम को दोबारा से अपडेट करना। सेम ये स्टोरी बताने का मीनिंग क्यों है? ताकि ऑर्डर आपको समझ में आए। आप लोगों ने आज तक ऑर्डर का मतलब यही रखा कि कमांड, सीनियर मोस्ट पर्सन अपने जूनियर को जो ऑर्डर देता है वो ऑर्डर है। यहाँ वो ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर का मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डर मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मेन मशीन एंड मटेरियल। ऑर्डर इन दिस प्रिंसिपल, ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। आप लोग हमेशा कमांड ही वर्ड को ऑर्डर माना है, इसीलिए ये स्टोरी आपको यहाँ पे बताई गई है, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि ऑर्डर का मतलब अपन कमांड कभी नहीं लेंगे। In this principle, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of main machine and material, systematic arrangement of main machine and material for a particular place for a particular time. Like किसी टीचर को आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता है कि उनका यदि शेड्यूल है, 4th पीरियड चल रहा है, 4th पीरियड में वो 10th A में मिलेंगे, आप 10th A में जाओगे, टीचर वहीं मिलेंगे आपको। 4th A में यदि वो टीचर नहीं है, 4th पीरियड के अंदर 10th A में यदि वो टीचर नहीं है, उनका कहीं पीरियड नहीं है, तो फिर वो स्टाफ रूम में मिलेंगे आपको। क्योंकि मेन जो है उसका प्लेस फिक्स है, यदि वो फ्री है तो स्टाफ रूम में, और यदि वो फ्री नहीं है तो जहाँ उनका शेड्यूल सेट है उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम में वहीं मिलेंगे। मतलब अपने जो एफर्ट्स उसका अपन प्रॉपर यूज कर सकते हैं। आप लोगों को कोई बुक देखनी है तो बुक कहाँ मिलेगी? लाइब्रेरी के अंदर। आपको फीस के रिगार्डिंग कुछ एक डिस्कशन करना है या फीस डिपॉजिट करवानी है तो आप लोग जाओगे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या एडमिन ब्लॉक के अंदर जाओगे। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसका मतलब क्या, हर एक पर्सन का प्लेस और टाइम फिक्स होती है, उसी को अपन बोलते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल। इस प्रिंसिपल को यहाँ इस तरीके से डिस्कशन किया गया है। दैट इज ए फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल सर है, हाई अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चेयरमैन सर है, हाई अथॉरिटी है, लेकिन उनका भी प्लेस फिक्स है। आप फ़ोन करो उनको, आपको पता है कि इस टाइम पे वो स्कूल के अंदर मिलेंगे, और स्कूल के अंदर भी पूरी बिल्डिंग में आप लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर केबिन बना है, चेयरमैन केबिन, तो उसके अंदर वो चेयरमैन सर मिलेंगे। प्रिंसिपल सर की बात करोगे तो वो प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस में मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने लोगों के जो एफर्ट्स है, वो जो टाइम वेस्ट नहीं हो, अपने एफर्ट्स वेस्टेज नहीं हो, पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक जो प्लेस फिक्स किया गया हर एक पर्सन का, उसी को ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। Now what is the positive effect of this principle? No wastage of time in search of man or material. Wastage of time. Second one is smooth and systematic working of organization. मुझे मान लीजिए कि कोई आप लोगों को कोई अकाउंट का कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग मुझे सर्च कर रहे हो, मेरा जो 3rd पीरियड है मान लीजिए कि 11th कॉमर्स में, 12th कॉमर्स में, 10th A में, 7th में, कहीं पर भी है, आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ नहीं मिला, आप लोगों ने स्टाफ रूम में देखा, वहाँ पर भी नहीं है, आप लोगों ने सोचा कि मेस के अंदर गया कि वहाँ नहीं है, कैंटीन में नहीं है, गार्डन में नहीं है, स्पोर्ट्स रूम में जाओगे वहाँ पर भी नहीं है, तो फिर बाद में आपको पास में जो एक वैकेंट पीरियड था उसके अंदर आप मुझे सर्च करने में लग गए, आपकी टाइम वेस्टेज हुई, प्रॉपर यूज नहीं हुआ, और एक फिक्स
प्लेस होता, मैं वहाँ रहता, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते, आपके डाउट क्लियर होते, मतलब उस टाइम का प्रॉपर यूज कर पाते। इसलिए ऑर्डर सिस्टम को फेयोल ने इंसिस्ट किया है, बताया है। Then what is the consequences of violation of this principle? Number 1 is wastage of time and energy in search of man and material. Number 2 is not able to contact the people at the right time. राइट टाइम का मतलब इमीडिएटली अपन को किसी को इन्फॉर्मेशन करनी है, बताया था आपके पास में 3rd पीरियड फ्री है, लेकिन 3rd पीरियड में जहां मुझे होना चाहिए वो मैं वहां नहीं हूं, तो आप लोग उस टाइम का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। मतलब आपने टाइम और आप लोगों ने अपने एफर्ट्स दोनों को वेस्ट कर दिया। किस वजह से? क्योंकि ऑर्डर सिस्टम में फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लाइक अदर प्रिंसिपल ऑफ द फेयोल। नंबर 11 प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स each person should be equally treated by the superior person. There is no partiality like experience, like quality, like person to person vary. कुछ पर्सन मेरे स्टाफ में जूनियर है, मैं क्या करता हूँ किसी एक को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इंटेलिजेंट है कोई बात नहीं है, क्वालिटी है कोई बात नहीं है। अब लीव एप्लीकेशन लगा रहा है एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है और दूसरा जो क्लास का टॉपर है बहुत ही इंटेलिजेंट है, मैं उसकी तो लीव एप्लीकेशन मान लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन दूसरे को मैंने रिजेक्ट कर दिया। वहाँ इंटेलिजेंसी का क्या मतलब है, क्वालिटी का क्या मतलब है? मतलब रूल एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलो बाय ईच पर्सन इक्वली, देयर शुड नॉट बी पार्शलिटी बिटवीन द सबऑर्डिनेट and through the superior person. So this is the principle of equity. Equity refer to kind, fair and just treatment to employee. Employee will put their maximum efforts only when they are treated with the kindness and justice. जहाँ सीनियर मोस्ट पर्सन की बात हो रही है तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉय उसके लिए इक्वल होता है, वो पार्शलिटी नहीं कर सकता, वो बायर्स नहीं हो सकता किसी एक पर्सन के लिए। चाहे वो अपन ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, प्रिंसिपल टू पियोन, प्रिंसिपल टू स्टूडेंट, हर एक के लिए डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन सभी को फॉलो करना। इक्विटी कभी ये नहीं कहता, यदि मैं कह दूं कि प्रिंसिपल सर है उनकी सैलरी तो मेरे से बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है, या फिर पियोन ये कह दे कि मेरी सैलरी कम है, प्रिंसिपल ये कभी नहीं कहता कि मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग इक्विटी चाहिए। ये कहता है रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए बराबर होनी चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन को अपन अलग नहीं कर सकते। रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी रिफर टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द काइंडनेस एंड जस्टिस। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी to a peon and supervisor, but equity means application of same discipline, rules, leave application या leave rule in the same way irrespective of their grade, position and gender. किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। एक एम्प्लॉयमेंट किया अपन लोगों ने 2 पर्सन का, एक्स एंड वाई। मैं सोच रहा हूँ कि एक्स जो है वो जितने ड्यूरेशन में काम कर रहा है और जिस ग्रेड पे काम कर रहा है उसी ड्यूरेशन उसी ग्रेड पे वाई भी वर्क कर रहा है। अब मैं जेंडर के अकॉर्डिंग या फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक्स मेरा नज़दीकी है, उसको मैं ज़्यादा सैलरी दे रहा हूँ 5000 पर मंथ, और वाई से मेरे ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं उसको दे रहा हूँ 4000 पर मंथ। तो मतलब मैंने वहाँ क्या कर दी, पार्शलिटी की है दोनों पर्सन के बीच में, जबकि दोनों का वर्क आवर सेम है, वर्कलोड सेम है, जो उनका स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी वो सब सेम है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया है तो इसका मतलब मैंने उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे? यदि मैं इक्विटी को प्रीफर करता हूं तो इसका मतलब क्या, दोनों के अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा एम्प्लॉय के अंदर कि सबके साथ में सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। एक स्टाफ ऐसा है जिसको अपने हाई अथॉरिटी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, दूसरा स्टाफ मान लीजिए मैं हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे मन में एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा कि नहीं ये तो बायर सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता जो अपन लोग सोच रहे हैं, पार्शलिटी की जाती है। मैं कितना भी एफर्ट्स करूँगा मुझे वो स्टेटस नहीं दिया जा रहा जो दूसरे को मिल रहा है, मेरे मन में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा और मैं वहाँ से स्विच करने की सोचूंगा, नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करना, मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा वहाँ वर्क करूँगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि पर्सन वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं कर सकता। वही है, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड, मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय।
कब? जब इक्विटी प्रिंसिपल को अपन फॉलो करेंगे, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाई, हाँ ठीक है सबके लिए इक्वल है, जो भी रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के रूल बने वो सबके लिए इक्वल है, तो उसका मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। मैंने जो वर्क किया है वैसे ही दूसरे को भी वर्क है, उसी को भी उतना ही पेमेंट है, सब सैलरी की बात नहीं, मतलब जो रेस्पेक्ट है और जो रूल रेगुलेशन है, मैं एक फॉल्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के रूल के अकॉर्डिंग मुझे कोई पेनल्टी सिस्टम में जाना पड़ रहा है या पेनल्टी लगाई जा रही है तो वो दूसरों के लिए भी है, तो मैं सेटिस्फाई रहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अपने साथ में कोई पार्सलिटी की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि वायलेशन की बात करते हैं तो उसमें देखिएगा डिससेटिस्फेक्शन इन द एम्प्लॉई। यदि मान लीजिएगा कहीं पर इक्विटी को फॉलो नहीं किया जाता तो माइंड में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। एम्प्लॉय ये सोचता है कि मुझे ही लेकर ये सारे पर्सन किए जा रहे हैं, एक पर्सन को टारगेट किया जा रहा है, वो वहाँ पे वर्क करने की कोशिश नहीं करेगा, वहाँ से रिमूव होने की कोशिश करेगा। सो उसका रिजल्ट क्या आएगा डिससेटिस्फेक्शन का? इंक्रीज इन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय स्विच करना स्टार्ट कर देंगे। हर साल नए एम्प्लॉय का अपन अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर वो देखेगा, फिर वो स्विच करेगा, मतलब वो नहीं आ सकता। और लास्ट में अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो सुपीरियर पर्सन है और सबॉर्डिनेट पर्सन है, उन पर्सन के बीच में जो प्रॉपर रिलेशनशिप बननी चाहिए थी वो रिलेशनशिप कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। और ओवरऑल जो अपने बिजनेस के अंदर अपन को होना है वो अपन लोगों को लॉस ही होगा। इसलिए इस प्रिंसिपल की अपन लोगों को बात कही गई है। ये आप लोगों का जो वीडियो बन रहा है उसका पार्ट फर्स्ट बना है, जो आज के व्यू के अकॉर्डिंग अपन लोग इंक्लूड करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट का पार्ट रहा। जब नेक्स्ट जो दो प्रिंसिपल और बताए जाएंगे वो पार्ट सेकंड में आप लोगों को मिलेंगे। तो पार्ट फर्स्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।